बच्चों, आज हम तुम्हें आसपास का पाठ 7 पढ़ाने जा रहे हैं। अद्भुत संवाद। पाठ का नाम है अद्भुत संवाद। संवाद का मतलब होता है अपनी कही गई बात, जो हम बात बोलते हैं इशारों में या ऐसे भी एक दूसरे बात करते हैं, वो संवाद। आइए एक खेल खेलें। पाठ का नाम है खेल खेलें। फिर आगे पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। आइए एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों को समझाना है। सभी बच्चों को छोटे छोटे गुटों में बांटिए। जिस तरह आपने देखा होगा कहीं कहीं खेल की लोग खेलते हैं तो अपनी बात एक दूसरे को, तुम लोग भी खेलते हो, छोटे छोटे खेल खेलते हो, अपनी बात एक दूसरे को इशारे में समझाते हो। ये यहाँ पे ये बताया गया है। इस खेल में आपकी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज़ की पर्ची देंगी। हर पर्ची में कुछ लिखा होगा। सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। जो कागज़ की पर्ची हमने आपको दी, मान लीजिए हमने 3 ग्रुप बनाया, 3-3 बच्चों को, तो तीनों बच्चों को एक एक पर्ची दी। तो तीनों ने पढ़ा और पढ़ के जो भी उसमें लिखा है उसे इशारों से हमें समझाकर बताना है कि ये लिखा हुआ है। पर इशारों से बताना है, एक दूसरे को मुंह से नहीं बोलना है। आगे पढ़कर बताते हैं। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आँखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से। अभी हमने आपको ऊपर बताया ना कि अपने आँखों से, चेहरे से आपको बात किस तरीके से बतानी है, चुप रहकर बतानी है इशारों में। तो कैसे बताओगे? ऐसे ही बताओगे ना, आँख से, चेहरे से और हाथ के इशारे से ही बताओगे ना। आँखों जो बात इशारों से समझानी, तो इसी तरह से समझा पाएंगे हम। आगे देखते क्या लिखा है। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करें। सभी देखने वालों को यह बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। समझ गए ना? अभी हमने ऊपर आपको बताया, वही नीचे लिखा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, सोचिए और बताइए। हमको सोचकर बताना है कैसा लगा यह खेल। अच्छा लगा ना? तो यहाँ लिखेंगे अच्छा लगा। बिना बोले नाटक करने में आपको कोई मुश्किल हुई नहीं? क्या आपने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? अगर देखा है तो यहाँ पे हाँ लिखना है आपको। लोगों को इशारों में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? यहाँ पे ज़रूरत कब पड़ती है? जो लोग बोल नहीं पाते हैं या तुम लोग गेम खेलते हो, तभी ज़रूरत पड़ती है इशारों में बात करने की। ठीक। अब हम देखते हैं कि इस पेज में क्या बताया गया है। इस पेज में सबसे ऊपर देखो, यहाँ ऊपर लिखा है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और समझिए कि बच्चे इशारों में कैसे बातें करते हैं। देखो यहाँ पे नीचे चित्र दिया गया है, तो बच्चे इशारे से बात कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मुंह हिला रहा है लड़का और उंगली के इशारों से बात करते हुए दिखाया गया है। ठीक है। अब नीचे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है ना। सामान्य रूप से सभी लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों में समझाते हैं। दूसरों की बातें उनके होठों के हलन चलन को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग के बारे में बताया गया है जो लोग बोल और सुन नहीं सकते। तो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। तो सामने जैसे हम खड़े हैं, सामने तुम खड़े हो, 2 बच्चे खड़े आपस में बात कर रहे हैं, तो उनके चेहरे को देखकर और उनके होठों को देखकर उनकी बातें समझने की कोशिश करते हैं। हम सब विविध काम कर सकते हैं।
हम में से कोई अच्छा गा सकता है तो कोई अच्छी कविता लिख सकता है। कुछ बच्चे बड़ी तेज़ी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे तेज़ दौड़ते हैं। कोई अच्छे चित्र बनाता है तो कोई सुर में गाता है। हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं। पाठशाला में हम सभी को एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है। इसमें बताया गया है कि जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, लेकिन ऐसे स्कूल में वो लोग जाते हैं जहाँ उनको इशारों में बातें करना सिखाया जाता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है इस पैराग्राफ में कि कोई बच्चा अच्छे से दौड़ सकता है, कोई गा सकता है, कोई बच्चा अच्छे से चित्र बना। तो हम सब के अंदर कुछ ना कुछ गुण ज़रूर हैं, कोई ना कोई सब अच्छे काम करते हैं। ठीक है, आइए एक ऐसी बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती। वह बच्ची फिर भी काफ़ी कुछ कर पाती है। ठीक है, एक बच्ची के बारे में बताया गया है जो कि सुन नहीं सकती। मैं और मेरी बहन, इस पेज में लिखा है मैं और मेरी बहन। अब देखते हैं क्या बताया गया है। छोटी बच्ची चक्कू सुन नहीं सकती। एक छोटी बच्ची चक्कू, नीचे चित्र भी दिया गया है, आप देख सकते हो बेटा। जो छोटी बच्ची चक्कू है वो सुन नहीं सकती है, जन्म से ही बहरी है। उसका बड़ा भाई नंदू, उसका बड़ा भाई क्या है, नंदू है उसका नाम। ठीक है, नंदू और चक्कू साथ में खेलते हैं। चक्कू पियानो बजा सकती है। चक्कू को पियानो बजाना पसंद है। उसे तार के झनकार का अनुभव करना अच्छा लगता है। जब पियानो के तार बजते तो उसे अच्छा लगता है, परंतु वह कभी गा नहीं सकेगी। वह सुरों को सुन नहीं सकेगी। उसे कूदना, उछलना, कलाबाजियाँ करना, बंदर की तरह शिखर पर चढ़ना अच्छा लगता है। वो कभी सुन नहीं सकती, गा नहीं सकती, उसे खेलना कूदना ये सब बहुत अच्छा लगता है। और पियानो भी अच्छा बजा लेती है। और जो पियानो का तार का झनकार होते हैं, तार बजते हैं, उन्हें वो अनुभव कर सकती है पर उसे सुन नहीं सकती। इस तरह से बताया गया है, अच्छा लगता है। अब मेरी बहन ने मेरे ही विद्यालय में आना शुरू कर दिया है। जो चक्कू है नंदू की बहन, वो भी नंदू के साथ विद्यालय जाती है, स्कूल में जाती है। फिर भी हमारी माँ उसे घर पर होंठ हिलाकर पढ़ने में मदद करती है। पर चक्कू की माँ क्या करती है, उसको घर में होंठ हिलाकर पढ़ने में हेल्प करती है, मदद करती है। शिक्षक और बच्चे उसके हर शब्द समझ नहीं सकते, जैसे कि बहन अथवा पानी अथवा अंगूठा। कल मैंने काला चश्मा पहन रखा था। उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था और कांच खूब काली थी। जब मैं बोल रहा था तब मेरी बहन ने मुझे चश्मा उतारने को कहा। उसे जानना था कि मेरी आँखें उसकी बुरी आँखों से क्या क्या कहती हैं। चक्कू ने अपने भाई नंदू से चश्मा उतारने के लिए इसलिए कहा कि वो जब बोले तो उसकी आँखों के इशारे भी वो देख पाए कि उसकी आँखें उससे क्या क्या कह रही हैं। ठीक है, अब हम आपको आगे पेज पढ़कर बताते हैं कि इस पेज में क्या लिखा हुआ है। हमारी आँखें बहुत कुछ कहती हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही चेहरे से, हाथों से बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ समझते भी हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो क्या चेहरे से और आँखों से बहुत कुछ कहते हैं, हाथों से, और बहुत कुछ वो तुम समझाओ तो समझ भी लेते। देखा होगा कि छोटे बच्चों को ताली बजाने को हो तो बजाते हैं, इशारों से वो सारी चीज़ें समझते हैं और करते हैं।
चेहरा हमारा आईना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चेहरे दिए गए हैं, तो चेहरा देखकर हम लोग ये पता कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई इंसान दुखी है कि खुश है, या फिर गुस्से में है, या रो रहा है। चेहरा इस तरह की बात देखकर पता कर लेते हैं, इसलिए हमारे चेहरे को यहाँ पे आईना बताया गया है। सोचिए और बताइए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। 6 से 8 मास के बच्चे का अवलोकन कीजिए। अवलोकन कीजिए का मतलब है 6 से 8 महीने के बच्चे को देखिए और देखकर बताइए वो किस तरीके से अपने भाव को प्रकट करते हैं, किस तरह से वो लोग बताते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, या रोते हैं, तब पता चलता है कि उन्हें भूख लगी है, ठीक है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 6 से 8 मास के बच्चे का अवलोकन कीजिए, देखिए और समझिए कि वो 6 से 8 महीने के बच्चे किस तरह अपनी बातें कहते हैं। वह अभिनय द्वारा क्या क्या समझा पाते हैं, जो भी आपको बताया वही करना है यहाँ पे। इसके नीचे लिखा है पढ़िए और बनाइए। यहाँ पर पढ़कर चित्र बनाना है, किसका चेहरा क्या कह रहा है। अब हम आपको पढ़कर बताते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसा चेहरा है जिसमें आँख, नाक व मुंह नहीं है। ये जो बना हुआ है चेहरा, ये कैसा है जिसमें ना तो आँख है, ना मुंह है, और ना ही नाक बनी हुई है। ये सब चीज़ें बनी नहीं हैं। ये सब तो आपको बनाने हैं, पर साथ में जो लिखा है उसे पढ़कर। ये सब चीज़ें चित्र में आपको बनानी है, लेकिन क्या बनाना है ये हम आपको बताते हैं। ये चेहरा जो बना हुआ है ये आफताब का है। उसका मनपसंद खिलौना गिरकर टूट गया, वह उदास है। कैसा होगा उसका उदास चेहरा। तो यहाँ पे जो बनाना है ना आफताब का चेहरा, ये उदास चेहरा बनाना है आपको, ठीक है। अब आगे पेज में हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। आगे पेज खोल लिया, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको। यह जूली है, चित्र जूली का दिया गया है। कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है। उसका चेहरा कैसा होगा। यहाँ पे आँख, कान, मुंह सब गायब है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, आँख, कान, मुंह सब बनाना है, लेकिन चेहरा खुश वाला बनाना है। वो खुशी है तो खुश रहने वाला चेहरा यहाँ पे आपको बनाना है। उसके नीचे का चित्र देखो और हम पढ़कर भी बताते हैं कि यहाँ करना क्या है। यह रित्वा की अम्मा हैं। आज रित्वा ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिरकर टूट गई। कैसा होगा अम्मा का चेहरा। जब तुम कोई चीज़ तोड़ते हो रसोई की, तो तुम्हारी मम्मी का चेहरा कैसा होता है वो याद करो और यहाँ पे ड्रॉ करो, यानी गुस्से वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे गुस्से वाला चेहरा ड्रॉ करना है। अब इसके नीचे कौन सा चित्र दिया गया है देखते। ये रेहाना है। रेहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा रेहाना का चेहरा। ये रेहाना का चित्र दिया गया है और इसे कुत्तों से डर लगता है, ठीक है। अब रेहाना जब खेल रही थी, उसके सामने अचानक कुत्ता आ गया तो डर गई। तो यहाँ पे डरावना चेहरा बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, डरावना चेहरा बनाना है, ठीक है। अब आपका लेसन यहीं पे पूरा होता है। मैं आपको इसका अभ्यास आप कराऊंगी, ठीक है।